Now the next topic is डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमको सबसे पहले तो समझना है डाइलेक्ट्रिक हम किसको बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक जब एक कैपेसिटर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली चीज डाइलेक्ट्रिक। Basically what is a dielectric? It is an insulator. ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने क्या समझना है। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है। पोलर का मीनिंग क्या है? ऐसे इंसुलेटर्स, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके एटम्स के पास कुछ डायपोल मोमेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब ऐसे इंसुलेटर्स जिनके एटम्स के पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। वेरी सिंपल। तो हम इनकी दो कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं जी। एक तो आप क्या बोल सकते हो? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं सिंपली इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे डाइलेक्ट्रिक होंगे? जिनके एटम्स के पास, इंडिविजुअल एटम्स के पास डायपोल मोमेंट कितना होगा? नॉन जीरो। इंडिविजुअल एटम्स के पास डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। क्लियर? ओके। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो सिंपली अगर हम एक उसमें रिप्रेजेंट करें इसको, तो ऐसे एटम जिनके, ऐसे मटेरियल्स जिनके एटम्स के पास इंडिविजुअल, एक एटम के पास डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो, कोई डायपोल मोमेंट ना हो। क्लियर? ओके। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, देखो सपोज करो ये एक, लेट अस सपोज ये एक पोलर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम्स कैसे होंगे? उनके पास, इंडिविजुअल एटम्स के पास डायपोल मोमेंट होगा, है ना। और जब किसी एटम के पास डायपोल मोमेंट कब होता है? जब उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर स्लाइटली क्या होता है? सेपरेटेड होता है। क्लियर? एग्जांपल जैसे हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़े होते हैं, H2O। क्लियर? नेगेटिव चार्ज स्लाइटली शिफ्ट होता है किसकी तरफ? ऑक्सीजन। क्लियर? और पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है। HCl। यू गॉट दिस? ओके। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इसके एटम्स कुछ इस तरह से होंगे। ये जरा ध्यान से देखना है आपने, नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव और ये क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। यू गॉट दिस थिंग? एंड लेट्स से नेगेटिव पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट कैसे शो कर सकते हैं हम? नेगेटिव टू वॉट? पॉजिटिव। नेगेटिव टू वॉट? पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्लियर? एरो से हम क्या दिखा रहे हैं? इनका डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहली बात तो हर एटम के पास डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। हर एक का डायपोल मोमेंट है, जीरो नहीं। बट सपोज करो आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया हुआ है और आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है, तो होगा क्या? हर एटम के पास डायपोल मोमेंट तो होगा, पर वो सबका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? रैंडम। क्लियर? देखो किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की ऐसे है। यू गॉट दिस थिंग? हमने तो कुछ ही बनाया है, बट सबकी डायरेक्शन क्या होगी? रैंडम होगी। तो जब आप ओवरऑल इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा? फिलहाल जीरो। क्लियर? बिकॉज आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं रखी है, तो सबकी डायरेक्शन रैंडम है। तो रैंडम का जब क्या निकालोगे आप? नेट डायपोल मोमेंट, तो दैट विल बी व्हाट? जीरो।
तो जब एक्सटर्नल फील्ड क्या होगी, एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, आपने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा रखी है, तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, ओवरऑल डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, इट विल बी जीरो। ये क्लियर, कोई डाउट? तो टोटल डायपोल मोमेंट विल बी व्हाट, जीरो। एनी प्रॉब्लम? जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो है। अच्छा, अब इस बात को ये भी समझो आप कि अगर इसी में पोलर डायइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या हो जाएगा। लेट अस से ये आपका पोलर डायइलेक्ट्रिक है, सेम जो आपने भी पढ़ा है ना, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। लेट से ये है आपका, आपने इसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको रख दिया, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया, ओके गुड। अब अपने समझने के लिए आप ये सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो जरूर यहाँ पर कुछ क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। लेट्स से यहाँ इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज की शीट है, यहाँ नेगेटिव है, सपोज अपने समझने के लिए। अब अगर इस पोलर डायइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या, हर डायपोल, हर एटम के पास डायपोल मोमेंट है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगती है, टॉर्क, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, है ना। या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सोच के देखो, ये नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, लेफ्ट, और पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट डायरेक्शन में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब मैं सिर्फ ये दो ही केसेस बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्लियर, पुट आउट इसमें। तो सबके डायपोल्स क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पुट आउट, एनी प्रॉब्लम? ओके गुड। तो जब एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करोगे, दैट मींस एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो पूरे इस मटेरियल का जो डायपोल मोमेंट, पहले टोटल डायपोल मोमेंट क्या था, जीरो, क्या अब भी वो जीरो रहेगा? नहीं, अब इसका कुछ नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, जो कि पहले ओवरऑल क्या होता था, जीरो, क्योंकि पहले सभी रैंडम थे। तो नाउ टोटल डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब इस पूरे मटेरियल के पास कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें? बस में एक बात का ध्यान रखना है आपको, हमने इनको बिल्कुल स्ट्रेट दिखा दिया है, बट एक्चुअल रियल केसेस में क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दोगे तो भी एटम्स के पास थर्मल एनर्जी होती है, तो दे विल ट्राई टू अलाइन, वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे, बट परफेक्टली अलाइन नहीं हो जाते, थोड़ा बहुत तो फिर भी क्या करते रहेंगे, है ना, टेढ़े मेढ़े होंगे, बट काफी हद तक अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नेट डायपोल मोमेंट विल नॉट बी व्हाट, आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज नेट डायपोल मोमेंट, पहले क्या था, जीरो, और अब नेट डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू, यू गॉट दिस? सो सिंपली देखो, पोलर डायइलेक्ट्रिक जिनके एटम्स के पास कुछ डायपोल मोमेंट होता है, इंडिविजुअल एटम्स के पास, बट अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखी है तो ओवरऑल सबका डायपोल मोमेंट नेट क्या होने वाला है, जीरो। You got this thing because they are randomly oriented. अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है इसको, ठीक है, तो क्या होगा, what will happen, तब ये अलाइन हो जाएंगे। Now net dipole moment will not be equal to zero. अब देखते हैं इसी सिचुएशन को नॉन पोलर के लिए सोचते हैं कि क्या होगा। देखो नॉन पोलर पहले तो किसको बोलते हैं, जिनके एटम्स के पास नेट डायपोल मोमेंट क्या है, एटम या मॉलिक्यूल्स के पास, एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो मतलब वो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें सेपरेट नहीं हुआ होता, फिर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करता है, कोइंसाइड, मतलब इस तरह से सिचुएशन होगी। उसमें पॉजिटिव चार्ज और क्या, नेगेटिव चार्ज, दोनों का सेंटर क्या करेगा, कोइंसाइड, क्लियर।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करेगा, कोइंसाइड, ऐसे, क्लियर, विदाउट इसमें सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। पर ये सिचुएशन कब होगी, जब आपने क्या कर रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, तो इसका भी यहां पर क्या केस होने वाला है, नेट डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, 0। ऑब्वियस ही बात है, क्यों, एक एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है, तो सबके पास भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, अब इसको आप सोचो, अगर हम नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा, लेट्स से फिर आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है एक्सटर्नल, ठीक है, आपने नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक को रख दिया इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचो, जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड ऐसी में आप इसको रखोगे, अपने समझने के लिए आप सोच लो, यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू व्हाट, नेगेटिव, ओके। तो जब आप इन एटम्स को ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट, क्लियर, नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा लेफ्ट, तो इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं था, बट जैसे एक्सटर्नल फील्ड में आप इसको रखोगे, इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ये क्लियर, ओके, गुड। तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक दिस, ये क्लियर। तो नेगेटिव कहां आ जाएगा, यहां पर, पॉजिटिव, ये क्लियर, नेगेटिव, और यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यू गॉट दिस थिंग। तो इसके पास डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, क्लियर, ये पोलराइज हो गए, यू गॉट दिस थिंग, एनी प्रॉब्लम, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ एक्सटर्नल फील्ड इज व्हाट, not equal to 0 means external field is present, तो net dipole moment क्या हो जाएगा, now net dipole moment will be present, है ना, इसका कुछ net क्या होगा, dipole moment होगा, कोई डाउट इसमें, ये क्लियर। तो अगर आप समराइज करो तो क्या है सिचुएशन, चाहे पोलर डायरेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक हो, दोनों को ही जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ओवरऑल उस मटेरियल का कुछ नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, रीजन अलग अलग है। रीजन इसका क्या है, इनके एटम्स के पास पहले से था, ये अलाइन हो जाते हैं, इनके पास नहीं था, आ जाता है, इंड्यूस हो जाता है, ये क्लियर। बट नेट टोटल इफेक्ट इज व्हाट, नेट डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0, इट विल बी प्रेजेंट इफ देयर इज एक्सटर्नल फील्ड। कोई भी डाउट इसमें, ये क्लियर, ओके। देखो अब हम ये समझना चाहते हैं कि अगर हम किसी डायरेक्ट्री को कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करें, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करें, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं डायरेक्ट्री डालने से होता क्या है, कैपेसिटेंस पे हम बाद में आएंगे, ठीक। डायरेक्ट्री डालने से क्या इफेक्ट होता है, तो हम पहले तो ये पढ़ना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक क्लियर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, देखो शाबाश, इधर देखो, लेट्स सी, ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक है। एक प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव,
और एक प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और लेट्स से ये चार्ज कितना है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज व्हाट, माइनस क्यू। गॉट दिस थिंग? ओके, गुड। और इन प्लेट्स का एरिया कितना है, ए। A is the area of plates. A है area of plates, ठीक है? Okay. Now see here. अब ये कैपेसिटर अभी सपोज किया है एम्प्टी, इसकी प्लेट्स के बीच में हम सबसे सिंपल केस ले रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। प्लेट्स के बीच में सपोज अभी कोई मटेरियल नहीं है, नथिंग, ठीक है? तो जब इसके बीच में कोई मटेरियल नहीं होता तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। और अगर हम ई नॉट को किससे लिंक करना चाहें, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ओके, गुड। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक? अब सपोज करो आपने इसके बीच में डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से फिल कर दिया इसको। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा गैप दिखा रहा हूं, बट ये गैप नहीं है, है ना? बट अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैपेसिटर की प्लेट कहां पर खत्म हुई है और डायरेक्ट्रिक कहां से शुरू हुआ है, ठीक है? तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसको फुली आपने फिल कर दिया एक डायरेक्ट्रिक के साथ। अब ये कौन सा डायरेक्ट्रिक डाला, पोलर या नॉन पोलर, कोई भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि दोनों को ही जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उनके पास कुछ नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस डायरेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डालोगे, क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सामने कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। यहाँ पे इंड्यूस होगा जी नेगेटिव चार्ज, ठीक है? डायरेक्ट्रिक के इस वाले फेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव के सामने कैसा इंड्यूस होगा, पॉजिटिव, ठीक है? कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देखो डायलेक्ट्रिक के अंदर, अब आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा डायलेक्ट्रिक के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या जब खाली जगह थी तब जब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी ही रहेगी। तो ये आप समझने की कोशिश करो। देखो ई नॉट की डायरेक्शन किस में है, हाँ जी, E नॉट किस डायरेक्शन में होगी, राइट। E नॉट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द प्लेट्स, ये क्लियर, गॉट इट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ डायरेक्ट्रिक के फेसेस पे, इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या नेगेटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, यस, ये होगी लेफ्ट डायरेक्शन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हिच, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। थोड़ा नीचे दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, ठीक है? कोई डाउट इसमें? ओके, गुड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी दिस माइनस व्हाट दिस, ठीक है? ओके, अब क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, इसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैपेसिटर के ऊपर जितना चार्ज है उससे कम होगा, ठीक है? ये कंडक्टर नहीं है कि इक्वल चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो चार्ज इंड्यूस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू चार्ज ऑन द प्लेट्स, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, बट ये कम होगी किससे, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है? तो नेट की डायरेक्शन अभी भी किधर आएगी, यस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किस डायरेक्शन में आएगी, राइट। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डाउट इसमें? तो हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर हम लिखना चाहें, E net will be equal to what, E naught minus what, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। कोई भी डाउट इसमें?
ये क्लियर? नाउ वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द प्लेट्स, मतलब जब बीच में कुछ नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? ये थी E नॉट। E नॉट से मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड when there was no dielectric between the plates of capacitor. ये clear? Now very important relation is कि जो net electric field है ना, ये जो net electric field है, ये clear? Net electric field inside a dielectric, clear? जब हम उसको experimentally देखते हैं तो वो कितनी आती है? E naught by what? K. This is net electric field inside a dielectric. इसमें K क्या चीज है? K है इस dielectric का dielectric constant. What is K? K is dielectric constant of this dielectric. देख रहे हैं? तो इस dielectric के अंदर जो net electric field है उसकी वैल्यू कितनी होती है? E naught by what? K. ध्यान रखना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? net. मैं इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिलेशन के बाद जो आएगी वो क्या होगी? E नॉट बाय K हो। क्लियर? ओके, तो अगर ये बात हमें पता है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? E नॉट बाय व्हाट? K इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट माइनस व्हाट? E। क्लियर? तो आप क्या निकाल सकते हो? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? इंड्यूस्ड चार्जेस। कि इंड्यूस्ड चार्जेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्लियर? सो व्हाट आई कैन राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी इक्वल टू व्हाट? E नॉट माइनस व्हाट? E नॉट बाय K। ये क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? ये बात समझ में आती है? ओके, गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये जो E नॉट है, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं? Q बाय व्हाट? A लिख सकता हूं। Q क्या है? चार्ज ऑन द प्लेट्स। क्लियर? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस को मैं क्या लिख सकता हूं? चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन व्हाट? ये क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? ये बात समझ में आती है? ठीक? और अगर इसमें कुछ थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है आपको तो आप इसको ऐसे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस क्या होगा? सिग्मा इंड्यूस अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन। और सिग्मा इंड्यूस क्या है? चार्ज इंड्यूस अपॉन व्हाट? एरिया। ये क्लियर? कोई डाउट इसमें? दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। ये क्लियर? बिल्कुल इसकी तरह। तो मैं इसको यहां पुट कर दूं, क्या आ जाएगा आपके पास? Q by what? Q induced by what? A epsilon naught is equal to what? Q by what? Minus Q by what? A epsilon naught। ये क्लियर? तो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? क्लियर? तो what I got? Charge induced is equal to what? Q minus what? Q by what? A. So what is charge induced? It is Q, तो कॉमन ले लो आप, क्या आ जाएगा? 1 minus 1 by K। तो आप एक तरह से क्या बता सकते हो? What will be the charge induced on the dielectric? Dielectric के फेसेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? ये बात समझ में? कोई डाउट इसमें? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप डायरेक्ट्रिक डालोगे तो डायरेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नेट इट विल बी E नॉट बाय व्हाट? K। इसमें E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायरेक्ट्रिक। जब डायरेक्ट्रिक नहीं था तब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई डाउट? ये बात समझ में आती है? यहां तक capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab of thickness T equal to D। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? D। और आपने उसमें एक डायरेक्ट्रिक की स्लैब इंसर्ट कर दी, उसकी थिकनेस भी कितनी है? D।
मतलब आपने पेरिफेरल कैपेसिटर को फुल्ली फिल कर दिया डायलेक्ट्रिक से, कोई गैप नहीं छोड़ा है। तो देख लेते हैं जी इसमें क्या होगा। देखो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल, ये देखो लेट्स से ये आपका कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है, ओके। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और लेट्स से इनपे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा एंड वॉट माइनस सिग्मा, या फिर आप कह दो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या है, ए है एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, तो एट प्रेजेंट इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, पेरिफेरल कैपेसिटर, तो हमने पढ़ा है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होती थी, एप्सिलॉन ए बाय व्हाट, डी, ठीक है, कोई भी डाउट इसमें, ओके। और एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी, उसको लेट से हम ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो ई नॉट कितना होगा, सिग्मा बाय, और अगर मैं सिग्मा को चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहूँ ये, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जब आपने इसमें कोई डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है, इसकी कैपेसिटेंस ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ये है, ठीक है। अब आप सोचो आपने इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और डायलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है। तो थोड़ा हमें क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा गैप दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई गैप नहीं है, ये बात क्लियर, देयर इज नो गैप, बट आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाओ कि डायरेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है तो ये दिखा रहा हूँ मैं, अदरवाइज देयर इज नो गैप, बिल्कुल टचिंग है, ठीक है। और ये क्या है, टी, टी और डी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, गुड। तो जैसे ही आप डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, अभी हमने क्या पढ़ा, डायलेक्ट्रिक के अंदर अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक आ गया, और इस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज क्या है, K है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E नॉट होती थी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E नेट will be now equal to E नॉट बाय व्हाट, K। डायरेक्शन अभी भी क्या रहने वाली है, सेम, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी सेम फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स व्हाट, नेगेटिव। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में सोचने लगो, तो आपको ये भी सोचना है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी चार्ज है, उसकी वजह से इधर होगी, इंड्यूस की वजह से इधर होगी, पर नेट फिर भी क्या आएगी, राइट ही आएगी। तो डायरेक्शन विल बी व्हाट, दिस, बट मैग्नीट्यूड विल व्हाट, डिक्रीज, ठीक है, कोई भी डाउट इसमें। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नाउ व्हाट, इट विल बी E नॉट बाय K, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गई है, चेंज कर गई है, यू गॉट दिस थिंग। तो आप एक बात समझने की कोशिश करो, लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस d है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो प्लेट्स के बीच में, v है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज v, डिस्टेंस इज व्हाट, t। और अब हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है, E नेट इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट बाय व्हाट, A। कोई डाउट, ठीक है। ओके, नाउ यू रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस बाय व्हाट, डिस्टेंस, ये क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय व्हाट, डिस्टेंस। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, V बाय व्हाट, D, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें,
ओके, और ई नॉट को मैं जानता हूँ, ई नॉट क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये क्लियर, कोई डाउट इसमें, किसी को दिक्कत ना हो जाए, ये क्लियर। और ये क्या है आपका क्यू बाई वॉट ए, कोई भी डाउट इसमें, ओके गुड। आप इस टर्म को इसको रिपीट कर लेते हैं, ये क्लियर। इसको आप यहां शिफ्ट कर दो और v को यहां शिफ्ट कर दो, क्या आ जाता है आपके पास, k एप्सिलॉन नॉट a बाय व्हाट d is equal to what, q by what, v. Now q is what, charge, v is potential difference, तो q by v क्या होगा, कैपेसिटेंस, क्लियर, q by v is capacitance of a capacitor। तो हम क्या कह सकते हैं कि now लेट्स से कैपेसिटेंस को C डैश से डिनोट कर रहे हैं, C डैश क्यों, बिकॉज अब हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो न्यू कैपेसिटेंस इज दिस थिंग, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज ओल्ड कैपेसिटेंस विदाउट डायरेक्ट ड्रेन, क्लियर। सो दैट मींस K into what, C will be equal to what, C डैश। तो आपकी कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गई है, K टाइम्स, ठीक है। C dash is capacitance with direct ray, C is capacitance without direct ray, ठीक है। तो आपके डायरेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज। बट ये ध्यान रखना आपने कि ये केस कौन सा है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स को आपने फुली फिल कर दिया डायरेक्ट्रिक से। ये गैप सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि डायरेक्ट्रिक डाला गया है, अदरवाइज देयर इज नो गैप। कोई डाउट, ये बात समझ में आती है, कोई भी दिक्कत इसमें। इसमें साथ में देखो हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं। अब हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से जो इसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को फुल्ली फिल कर दिया डायरेक्ट से, अगर हम फुल्ली फिल ना करें, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है और डायरेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्या हो, कम हो, ठीक है, तब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो भी हम साथ में निकाल सकते हैं। देखो अब हम थिकनेस से ये निकालना चाहते हैं, कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor with dielectric slab of thickness T less than what, D। ये बात समझ लो। Now this time thickness is what, less than distance between the plates। ये केस है, लेट्स से ये दो प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब ऐसे इंसर्ट की हुई है। You got this thing? Thickness of the slab is T and distance between the plates is D, ठीक है। और इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये केस है। नाउ दिस टाइम क्लियर, ओके फाइन। तो अब इसमें जरा ध्यान से देखो जरा, व्हेन देयर वाज नो डायरेक्ट्रिक, जब कोई डायरेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से क्या थी, E नॉट, और E नॉट को आप क्या लिख पाएंगे, सिग्मा बाय व्हाट, एप्सिलॉन। इसमें कोई डाउट, ठीक है, गुड। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं आप, चार्ज अपॉन व्हाट, एरिया। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक। एनी प्रॉब्लम,
Okay, good. Now, let us suppose potential difference. अब आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो आप बेसिक क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, C. तो Q बाय V इज इक्वल टू व्हाट, C. देखा, चार्ज हमने एज्यूम कर लिया कि Q चार्ज है. अगर हम दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q बाई V करके आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आपको मेन फोकस किस पे करना है कि आपको दो प्लेट्स के बीच में क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. ओके. अब पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हैं. सर, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ सकता है. तो आपको अगर ध्यान हो कि V बाई D क्या होता था, E होता था. तो V क्या हो जाएगा, E इंटू वॉट, D. आप इस एक्सप्रेशन को एक बार ध्यान से देखिए. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू व्हाट, डिस्टेंस. बट इस पूरे रास्ते पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती तो हम E इनटू डिस्टेंस करके क्या निकाल पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. बट थ्रू द पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है. जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट. एम्प्टी स्पेस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट. और डायरेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट बाय व्हाट, K. ये बात समझ में आती है आपको, विदाउट इसमें K इज डायरेक्ट्रिक का क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट. डायरेक्शन हर जगह क्या होगी, यही होगी. डायरेक्शन यही होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है. रिवर्ट दिस थिंग. तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इनटू व्हाट, डिस्टेंस. तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, E को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितनी लेंथ लॉन्ग पाथ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसको आप उसी डिस्टेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. E इनटू व्हाट, D. तो इतने पाथ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट. और इतने पाथ पर भी क्या है, E नॉट. तो कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, D माइनस व्हाट, D. ठीक है. तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना इसको. पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जा सकता है इसको, E नॉट इनटू व्हाट, D माइनस D. क्योंकि इतने पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट. और कितने पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय K है, E. हाँ जी. तो यहाँ पर आप इसे क्या लिखेंगे, E नॉट बाय व्हाट, K. और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, T. और इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड. तो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. रिवर्ट दिस थिंग. सेम होती तो एक ही से मल्टीप्लाई कर देते, कोई डाउट इसमें. ठीक. ओके फाइन. अब तो कुछ भी नहीं है. आप इसमें क्या करो, अब E नॉट को क्या मूव कर दो आउटसाइड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. तो E नॉट कम्स आउट. तो इनसाइड क्या रहेगा, D माइनस व्हाट, D माइनस T प्लस व्हाट, T बाय K. और E नॉट की वैल्यू क्या है, Q बाय A. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय व्हाट, A एप्सिलॉन नॉट. और ये क्या चीज है, D माइनस T प्लस व्हाट, T बाय K. ठीक है. कोई भी डाउट इसमें. नाउ हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, Q बाय V. तो आप V को यहाँ शिफ्ट करो और इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ शिफ्ट करो. ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन व्हाट, D माइनस T प्लस व्हाट, T by K. क्लियर. ठीक है जी. इज इक्वल टू व्हाट, Q by V. एंड व्हाट इज Q by V, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन व्हाट, D माइनस T प्लस व्हाट, T by व्हाट, K. कोई भी डाउट इसमें, ठीक है. Now this is capacitance of a parallel plate capacitor with what, dielectric
which is partially filled, इसने partially fill कर रखा है, ठीक है? और इसने क्या fill कर रखा था? fully। तो ये जनरल केस है बेसिकली, है ना? इससे ये आ जाएगा कैसे? अगर थिकनेस कितनी हो जाए, थिकनेस कितनी हो जाए d के इक्वल, तो आप यहाँ t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? d, तो d माइनस d क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? d, तो एप्सिलॉन a अपॉन ये तो कैंसिल हो गया, d बाय क्या k कहाँ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में, तो यही आएगा, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज जनरल केस, दिस इज स्पेशल केस, ठीक है? यहाँ पर देखो हमको ये देखना है कि अगर एक पैरेलल कैपेसिटर में आपने डायरेक्ट इंसर्ट किया, डिफरेंट केसेस में कैपेसिटेंस कैसे चेंज करती है। तो देखो सबसे पहला केस तो बड़ा सिंपल है। लेट्स से ये एक कैपेसिटर है और डिस्टेंस कितना है प्लेट के बीच में d और एरिया है a एंड देयर इज नो डायरेक्ट्रिक इनसाइड, कोई डायरेक्ट्रिक नहीं है। तो कैपेसिटेंस सिंपली क्या लिखेंगे हम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एप्सिलॉन a by d, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? सिंपल, सेम कैपेसिटर है, सेम यही कैपेसिटर है और आपने क्या किया? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपने एक डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, कैसे? फुली फिल कर दिया, ठीक है? ये आपने इसको फुली फिल कर दिया और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका? k, ठीक। तो फिर से डिस्टेंस क्या है? d है और एरिया क्या है? a है सपोज। तो नाउ दिस टाइम कैपेसिटेंस विल चेंज c डैश और वो कितनी हो जाएगी? इट विल बी k इनटू व्हाट? एप्सिलॉन a by d, है ना, जिसको आप क्या लिख सकते हो? c डैश इज इक्वल टू व्हाट? k इनटू c, है ना। c से हमारा मीनिंग क्या है? कैपेसिटेंस विदाउट डायरेक्ट्रिक, ठीक है? कोई भी डाउट इसमें? तो ये तो बिल्कुल सिंपल दो बातें होंगी, ठीक है। अब देखो आपको क्या समझना है कि लेट्स से इस तरह से कोई केस हो, थर्ड आपने ऐसे इंसर्ट किया हुआ है, और आपने डायरेक्ट्रिक ऐसे डाला हुआ है। अब आपको दिखाने के लिए थोड़ा गैप दिखाया जा रहा है, अदरवाइज देयर इज नो गैप। हाफ पोर्शन में आपने एक डायरेक्ट्रिक डाला है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? k1, और दूसरे हाफ में आपने डायरेक्ट्रिक डाला हुआ है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है k2, ठीक है? तो इस तरह से आपने डायरेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है, क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा? फिर से वही है, ये डिस्टेंस कितना है टोटल d, ये क्लियर? और बल्कि आप इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि हाफ ऑफ था, दिस इज व्हाट? d by 2 and this is what? d by 2, ठीक है? एरिया टोटल क्या है? a प्लेट्स का। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? देखो इसको आप कैसे सोच सकते हो? जैसे दो कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया हो, we can consider this to be equivalent to this, ये इस चीज के क्या है? इक्विवेलेंट है, ऐसे। This is equivalent to this system, जैसे इसमें आपने क्या डाल के रखा हो? k1, और इसमें आपने क्या डाला हुआ हो? k2, और आपने इन दो कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर रखा हो? सीरीज,
So this system is equivalent to what? This system. और इसकी कैपेसिटेंस लेट्स से C1 है और इसकी क्या है C2। तो अब हम रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि C1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज C1? देखो, अगर डायरेक्ट नहीं होता तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन A बाय क्या? D/2। और क्योंकि इसमें फुल्ली K1 फिल्ड है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये? K1 से। ये बात क्लियर है आपको? सिमिलरली C2 को आप क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन A बाय व्हाट? D/2। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? K2 से। ठीक है? तो ये C1 की कैपेसिटेंस C2 की कैपेसिटेंस है, दोनों आपको पता है। और रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा? 1/C क्या इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/C1 1/C2। कोई डाउट? और यहाँ से C इक्विवेलेंट आपको पता है क्या हो जाएगा? C1 C2। कोई भी डाउट? क्लियर? we know C1 we know C2 दोनों आ जाएंगे हमारे पास। ये क्लियर? तो ऐसा कुछ केस होगा तो we can consider them they are connected in what series। ठीक है? Okay, good। Now similarly अगर इस तरह से आपको केस दे रखा हो, let's say कुछ इस तरह से है, now this time आपने ऐसे इंसर्ट किया हुआ, ठीक? और ये कितना है? K2 और ये है लेट्स से K1। ये डिस्टेंस क्या है? D। और एरिया टोटल क्या है? A। ठीक है? तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। नाउ वी कैन इमेजिन ये दो हाफ्स कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल है, क्योंकि इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है? सेम। ठीक है? तो हम इसको कैसे मान सकते हैं कि ये इस तरह से आप इसको कॉम्बिनेशन को समझ सकते हो। क्लियर है? आप इसको ऐसे सोच सकते हो। You got this thing? तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। It is combination of two capacitors connected in parallel। ये क्या हो गया? K1 और ये क्या हो गया? K2। ठीक है? और लेट्स से इसकी कैपेसिटेंस क्या है? इसकी कैपेसिटेंस लेट्स से C1 है और इसकी क्या है? C2। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? पहले तो C1 C2 को लिख लो आप। अगर ये एम्प्टी होता, डायरेक्ट नहीं होता, तो आप क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन A/2 बाय व्हाट? D। और इसमें फुली फिल्ड है K1 से, तो एक किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? K1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली C2 क्या है? हाँ जी, एप्सिलॉन A/2 समझ लो, टोटल एरिया ये था, तो हाफ क्या हो जाएगा? A/2 अपॉन क्या है? D। और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ? K2, क्योंकि फुली फिल्ड विद व्हाट? K2। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C इक्विवेलेंट C1 plus C2। C1 plus C2 and you know what is C1 and what is C2। कोई भी डाउट? ठीक है? तो ये इस तरह से हो सकता है। और अगर कुछ ऐसे दे रखा हो आपको, let's say something like this, आपको इस तरह से दे रखा है,
क्या है लेट्स से K1 और ये क्या है K2 और ये क्या है K3 और ये कितना है D/2 और ये क्या है D/2। टोटल एरिया क्या है A। ठीक है, इस तरह से आपने डायरेक्ट इंसर्ट कर रखे हैं, मतलब एक हाफ में आपने क्या रखा हुआ है K1 डायरेक्ट कांस्टेंट का डायरेक्ट है और दूसरे हाफ को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है K2 एंड व्हाट K3 हाफ हाफ पोर्शन। तो इसको आप कैसे सोच सकते हो? यू कैन इमेजिन कि ये वाला हाफ और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है सीरीज में, और ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल में होंगे। तो वी कैन इमेजिन इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, वी कैन इमेजिन इट लाइक दिस। देखो this and what ये बात क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, आप इसमें क्या है K1, इसमें क्या है K2 और ये क्या है K3। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है लेट्स से C1, ये है C2 और ये क्या है C3। तो हम सबसे पहले C1 लिखें तो क्या लिखेंगे आप, ये देखो इसका एरिया क्या होगा कंप्लीट एप्सिलॉन A, बट डिस्टेंस क्या होगा D/2 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा K1 से। C2 को क्या लिखेंगे आप एप्सिलॉन यस A/2 अपॉन व्हाट D/2 और इसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है K2 एंड सिमिलरली C3 क्या होगा एप्सिलॉन K3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड कैसे है K3 और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन दोनों की रिजल्टेंट क्या होगी बिल्कुल। तो ये सर्किट रिड्यूस होके कैसा बन जाएगा, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। हाँ जी, ये कौन है C1 और ये क्या हो जाएगा C2 प्लस C3 क्योंकि दोनों पैरेलल पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है C2 प्लस C3 और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा सीरीज, तो ये सर्किट बन जाएगा। कोई डाउट? ये क्लियर? तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इट विल बी व्हाट, हम क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के लिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट 1/what प्लस 1/what C2 प्लस C3। ये क्लियर? और आप रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या आएगा C इक्विवेलेंट क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट क्या होगा C1 इनटू क्या अपॉन सम। ये क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? तो ये होगी रिजल्टेंट क्या कैपेसिटेंस। तो अलग अलग केसेस में ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना।